मैं एक प्राचीन बतलाता हूं व्रत एकाग्र मन से जिस प्रकार तुमने व्रत को किया, जिसके प्रभाव से मैं तुम्हें पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त हूँ, इसके विषय में बतला रहा हूँ। कहते हैं कि जब भाद्रपद महीने की क्या हस्त नक्षत्र, भाद्रपद महीने के हस्त नक्षत्र युग से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन तुमने हमारे लिए एक अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान का करने मात्र से सब पापों से क्या हो गया, मुक्त हो गई। तुमने जो व्रत की उससे सब पापों से मुक्त हो गई। और हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय के पर्वत इस व्रत को किया था। इसके वृत्तांत में मैं तुमसे बतलाता हूँ, सुनो। पार्वती जी कहते हैं कि हे स्वामी, मैंने यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हो। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में एक बड़ा रमणीय पर्वत है, वो बहुत सुशोभित है, नाना प्रकार के पशु पक्षी औषधियां इत्यादि से भरा हुआ है। गंधर्व अप्सराएं वहां नृत्य गान कर रही है। उस पर्वत राज के नाना प्रकार के कई शिखर हैं, वह बहुत रत्नों से, वैदुर्य इत्यादियों से क्या है, सुशोभित है। इतना ऊंचा है कि जैसे मानो कि आकाश उसका मित्र हाथ मिलाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। इस प्रकार वह आच्छादित हिम से हमेशा आच्छादित रहता है और गंगा जल की निकलती हुई धारा कल कल मानव को, मन को पवित्र करता है। हे पार्वती, तुमने उस पवित्र तट के किनारे बाल्यकाल में ही अधोमुखी होकर के धूम्रपान करते हुए 64 वर्षों तक सूखी बेलपत्र को खा करके माघ की महीने में जब बहुत शीतलहरी बहती थी, उस ठंडी में तुमने जल में समाधि लेकर करके, जब गर्मी की मौसम होती थी तो बैसाख जेठ की महीने में चारों तरफ आग लगा करके बीच में बैठ करके तपस्या करती थी। सावन भादों के महीने में जब घनघोर वर्षा होता था तो घर से बाहर निकल कर तुम हमारे लिए पूजा पाठ की, उपासना की, जिसको करने से मैं बहुत प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न हो गई, चिंता में तुम्हारी तपस्या को देख करके हिमवान जो है चिंतित पड़ गए कि मेरी इस तपस्विनी कन्या को, साध्वी कन्या को मैं किससे विवाह करूंगा, इतनी तपस्वी कन्या किसके लिए ऊपर मैं कहां खोजूंगा। इस बात को विचार करने लगे हिमवान जी। इसी समय तुम्हारी तपस्या को देखने के लिए नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी को देख करके तुम्हारे पिता जो हैं गिरिराज हिमवान, उनको पाधर गाते से सम्मान करके कहते हैं, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं, अपना आने का कारण बतलाइए। नारद जी कहते हैं कि हे पर्वता सुनो, मैं भगवान का, विष्णु का भेजा हुआ दूत मैं आया हूं आपके यहाँ। इस विचार से मैं वर चर्चा के विषय से नहीं आया हूं कि विष्णु भगवान आपकी कन्या को स्वीकार करना चाहते हैं कि आपके कन्या के लिए योग वर कहीं नहीं हो सकता है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु हैं, इसीलिए आप इस कन्या को क्या करिए, विष्णु को अपना समर्पित कर दीजिए, विष्णु को दे दीजिए। ऐसा बात सुनकर करके विष्णु सबसे अच्छा देवताओं में श्रेष्ठ हैं। कहा कि जब श्रेष्ठ है तो हाँ, तो ही मान कहते हैं ठीक है, जब सबसे श्रेष्ठ है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इसीलिए मैं अपनी कन्या रूपी रत्न को विष्णु भगवान को दे दूंगा, ऐसा कह देते हैं। और इस बात का संदेश कि मैं अपनी कन्या को विष्णु को दूंगा, ये हिमवान पार्वती जी को जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी विवाह विष्णु के साथ करने जा रहा हूं। और नारद जी भी संदेश लेकर के जाकर विष्णु भगवान को कहते हैं, विष्णु भगवान, तो हाँ, मैं आपका विवाह बहुत उत्तम कन्या खोज के लाया, आपका विवाह पक्का कर दिया हूं, आप किसी बात का चिंता नहीं कीजिए, सर्वश्रेष्ठ, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कन्या मैं आपके लिए खोज के ला रहा हूं ब्रह्मांड में। इस बात को जान करके जब जैसे ही हिमवान के मुख से बात सुनती है पार्वती कि हमारा विवाह विष्णु के साथ होने जा रहा है, ये हमें स्वीकार नहीं, और वह इस बात से बहुत चिंतित हो जाती है। चिंतित होकर के दुख से दुखी रहने लगती हैं, रोने गाने लगती हैं। और एक दिन उनकी सहेलियां आती हैं, पार्वती जी की पूछती हैं कि सखी तुम क्यों इतनी दुखी हो, क्यों इतनी पीड़ित हो। कहते हैं कि देखो, मैं तो तपस्या की थी कि शंकर को अपना पति प्राप्त करूंगी, शिव को अपना पति प्राप्त करूंगी, और हमारे पिताजी जो हिमवान हैं, ये मेरी शादी विष्णु भगवान से करने जा रहे हैं। इससे मैं
बहुत व्यथित हूं, मैं चिंतित हूं, मैं जा रही हूं, अपने शरीर को क्या करूंगी, त्याग कर दूंगी, हत्या कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। इस प्रकार की बातों को कहती है। सहेलियां कहती है कि सुनो, ये बात अच्छी नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातों में हत्या नहीं किया जाता है, चलो हम तुमको लेकर के चलते हैं। वही सहेलियां लोग लेकर के पार्वती जी को चली जाती है जंगल की ओर, घनघोर जंगल कंदराए में लेकर के चली जाती है। हिमवान जी चिंतित हैं, खोज रहे हैं कि हमारी कन्या रूपी रत्न पार्वती कहाँ गई। मैं विष्णु भगवान को कह दिया हूं कि शादी करूंगा, आपसे विवाह करूंगा। अब नारद जी को क्या कहूंगा, बीच में जो मीडिएटर शादी को बने उनको मैं क्या जवाब दूंगा कि आपका कन्या कहाँ चल गई, हमारी नाम हंसी हो जाएगी। इस चिंता से बहुत व्यथित है इधर हिमवान भी, पार्वती को खोजने के लिए कि हमारी कन्या कहाँ गई। खोज रहे हैं, कन्या मिल नहीं रही है, नाना प्रकार के चिंताओं से व्याप्त है। कभी सोचते हैं कि कोई अपहरण कर लिया, कि कोई हिंसक जीव जंतु जंगली जीव खा लिया, सांप डस लिया, बिच्छू काट गया, क्या हो गया, इस प्रकार से आत्महत्या कर ली, क्या हो गया। इस प्रकार से वह नाना प्रकार के चिंता से व्यथित रहने लगे हिमवान जी। खोजते खोजते एक दिन जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये हमारी जो कन्या पार्वती है, यह पर्वत की कंदराओं में बैठ करके तपस्या कर रही है। तो यहाँ क्या कर रही हो पुत्री, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो विष्णु को अपना, आप विष्णु से वरण करना चाहते हैं, मैं अपने आप को शंकर को वरण कर चुकी, तो मैं हत्या कर लूंगी, लेकिन आपके घर नहीं जाऊंगी। इस बात को कहते हैं। तो इस बात को कहते हैं पार्वती जी से हिमवान कि ठीक है, पहले घर तो चलो, तुम्हारा शादी मैं शंकर के साथ ही करूंगी, लेकिन आत्महत्या ना करो। इस प्रकार से इनको ले जाकर करके अपने घर हिमवान ले जाते हैं और शंकर से ही शादी होती है। तो कहे कि तुमको सहेलियों ने हमसे शादी करने के लिए, शंकर जी कहते हैं कि हमसे शादी करने के लिए तुम्हारी सहेलियां ने हर करके ले गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हरितालिका। और जिस दिन तुम उपासना की वह भादो महीने का शुक्ल पक्ष का कौन तिथि था, तृतीया तिथि था। नक्षत्र क्या था, हस नक्षत्र था। देखिए व्रत का मतलब होता है कि दिन भर उपासना है, उपवास माने समीप रहना, भगवान के समीप रहना, भगवान के पास रहना, यही क्या है, उपवास। आप यदि जो कोई दिन में पूजा कर ले, ये कथाएं, तीज की कथाएं शाम में करने की विशेष नियम बनी हुई है, करनी चाहिए। और इस प्रकार से हरतालिका नाम पड़ गया। तो कहे प्रभु अपना नाम बताया, आप विधि बताइए इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, कैसे करना चाहिए, कौन करे। कहते हैं कि मैंने स्त्री की भलाई जाति के लिए, स्त्री की सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को यत्न पूर्वक करना चाहिए। जो महिला चाहती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, उसको इस व्रत को करना चाहिए। और पहले विधि विधान से सजाना चाहिए, केला का खंभा इत्यादि से सजाना चाहिए। ऐसे तो सजा धजा है यहाँ दरबार। इस प्रकार से जितना बढ़िया अच्छा सजा कर करके मंगलाचरण करते हुए, पंडित जी पहले मंगल मंत्र बोले, मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती शिव जी का प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन भर क्या कर रहा है, दिन भर उपवास कर करके विधि विधान से फल फूल जितना अच्छा हो उत्तम सब क्या करना चाहिए, भगवान को निवेदित करना चाहिए। रात में जागरण करना चाहिए और संभव हो तो कुछ विशेष फलें बताई गई है जो तीज की व्रत में जरूर चढ़ाना चाहिए। नारंगी, सुपारी, जमीरी, नींबू, नारियल, अनार, ये विशेष रूप से भगवान को निवेदित करना चाहिए। और ऐसे तो ऋतु में जो भी फल उपस्थित हो उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। कह रहे हैं कि हे शिव स्वरूपनी, धूप दीप पादर से हमारी पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करें। और सर्व मनोरथ को प्रदान करने वाली स्त्रियों को सबसे बड़ा मनोरथ क्या है, सौभाग्य की रक्षा, सिंदूर की रक्षा। तो सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली यह तीज व्रत की कथा है। तीज व्रत की उपासना सब व्रतों को, सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। और क्या करना चाहिए कि हे शिव स्वरूपे सदा आपको नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगतदात्री आपको नमस्कार है, हे संसार के भय से भी भयभीत मुझ दीन की
रक्षा करने वाले, इस कामना को पूर्ति कीजिए कि हे उमा महेश्वर हमारी सौभाग्य हमेशा बनी रहे। मैंने आपकी अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को क्या किए हैं, व्रत को किए हैं, उपासना किए हैं। मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मैंने वैभव नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सिंदूर हमेशा सौभाग्य रहना चाहिए। और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें ये प्रदान दें। इन मंत्रों से भगवान शंकर और पार्वती को क्या करना चाहिए, अपना मनोभाव से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारी जीवन सुखमय रहे। तदंतर विधि विधान से कथा को सुने। ब्राह्मण को संभव है भाई जवाने में तो वस्त्र गौ सुवर्ण आदि भी देना चाहिए, नहीं तो जितना भगवान वैभव दिए हैं यथोत्साह देना चाहिए। फिर वस्त्र आदि जो कुछ उसका संकल्प कर करके पंडित जी को देना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करते हैं वह सब पापों से छूट कर करके क्या होते हैं, 7 जन्मों तक हमेशा अगले जन्म में भी सौभाग्यवती रहती है और जन्म जन्म का साथ मिलता रहता है। जो स्त्री स्त्रिया को व्रत न कर करके अन्न का भक्षण करती है, पकौड़ी छकौड़ी खाए के चक्कर में रहते हैं, तो वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है और पुत्र शोक से शोकफुल होती है। स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख देने भोगने वाली होती है। उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से, सुकरी फल खाने से, बदरिया पानी पीने से, जो दूध पीने से, सापिना मांसाहार करने वाला भागी होता है। तीज को ही नहीं, हमेशा जीवन में मांसाहार नहीं करना चाहिए। आप हमारे सब जजमान संकल्प धीरे धीरे लीजिए। दीर्घायु बनना है तब कि हम लोग मांसाहार से दूर हो। महीना में खा रहे हैं उसको 6 महीना में कीजिए, 6 महीना के बाद 1 महीना में कीजिए। 8 दिन वाला को 1 महीना, 1 महीना के 6 महीना, 6 महीना बाद 1 साल, 1 साल बाद सीधे गुरु जी संकल्प करवाइए नहीं खाएंगे, बुला करके संकल्प करवा लीजिए। इस प्रकार उस रात को सोने से अजगरे और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां को चाहिए कि अपने पति देवता से झूठ बोलना चाहिए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सुवर्ण चांदी अथवा तांबा बांस का पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो इस प्रकार के व्रत करती है वह हमरे समान बौरावा पति को करती है, समान पाती है और सब वह जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका पार्वती का रूप हो जाता है। इस प्रकार सब प्रकार के संसार को भोग कर सहज मुक्ति मिल जाती है। इस हड़ताल का व्रत की कथा मात्र सुन लेने से मानव को देखिए 1000 अश्वमेध योग का फल प्राप्त होता है, वाजपेयी का फल प्राप्त होता है। कलयुग में कितना भी समर्थमान हो, नरेंद्र मोदी भी क्यों ना हो, लेकिन अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, गोमेध यज्ञ ये सब करना असंभव, निषिद्ध है, मना है, नहीं करना चाहिए, कर ही नहीं सकता है। कौन पकड़ेगा घोड़ा को, समझ गए? अब तो लाभ कुछ मिलेगा नहीं घोड़ा पकड़ने वाला। इसीलिए कलयुग में मना बताया गया है। तो जितना उतने अश्वमेध करने से पुण्य फल प्राप्त होती थी, इतनी इस तीज हड़ताल का व्रत की कथा करने से, उपवास करने से, उपासना करने से, उमा महेश्वर का पूजा करने से सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता